किसान का बेटा टीनेज में शूटिंग से इंट्रोडक्शन होता है। बच्चे को टीनेज में पिस्टल बहुत पसंद आती है। इस खिलाड़ी को भी पिस्टल पसंद आ गई, बंदूक पसंद आ गई। लक्ष्य पर निशाना लगाना इनको बहुत आसान लगता था, इनको मन करता था। धीरे धीरे ये खिलाड़ी इस खेल में रम गया और रमने का नतीजा हुआ कि इस खिलाड़ी के पास आज ओलंपिक्स का मेडल है। हम बात कर रहे हैं सरबजोत के बारे में। सरबजोत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने भारत का झंडा बुलंद किया, भारत को ये मेडल दिलाया। लेकिन बतौर खिलाड़ी शुरुआत आपकी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन शूटिंग से प्यार, पोडियम तक का सफ़र, कैसे इसको बयां करेंगे आप? मैं शूटिंग में 2014 में स्टार्ट करी थी, जब मैं 12 साल का था। और तब उतना मेरे को पता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम में इतनी होता भी नहीं। एंड पहले मैं फ़ुटबॉल में था, फिर मैं जो यार दोस्त थे मेरे वो सारे शूटिंग में थे। एंड उसके बाद मैंने पापा को बताया कि मेरे को पापा शूटिंग करनी है। पापा कहते काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड ऑल, तो फिर कोई और गेम देख ले। तो जो स्कूल चेयरमैन थे उन्होंने पापा से बात करी कि लाइक इसको एक बार शूटिंग करवाओ, तो काफ़ी अच्छा, मतलब सही ट्रैक है और इंडिविजुअल गेम है, आपको मतलब किसी के भरोसे रहने की वो भी नहीं है ज़रूरत। फिर पापा मान गए कि चलो कर लो शूटिंग। फिर मेरा पेस्टली डिस्ट्रिक्ट में मेरा मेडल आ गया, शायद सिल्वर एंड ब्रॉन्ज था शायद। तो उसके बाद पापा कहते चलो फिर अब अच्छी, मतलब मेडल भी आ रहा है तो कर ही लिया अच्छी तरह। तो फिर मैं 2016 में अभिषेक सर के पास आ गया था। एंड मतलब तब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस ट्रेनिंग करी, तब मेरे को पता चला अच्छे से कि शूटिंग क्या होती है, कि लाइक टेक्निक, वो सारा कुछ ट्रेनिंग, होल्डिंग, फ्रंट साइड फोकस, ट्रिगर, फॉलो थ्रू, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया मेरे को। और उसके बाद मेरा 2017 में मेरा यूथ का पहला ब्रॉन्ज मेडल आया। और उसके बाद जूनियर में उसी टाइम पे मैं 6th नंबर पे था, बट मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, नेक्स्ट में अपना बेस्ट दिया। तो मेरा नेक्स्ट नेशनल में मेरा जूनियर का गोल्ड आया। एंड 19 में फिर सीनियर गोल्ड, नहीं जर्मनी में आया था आपका एक मेडल। हाँ जी, जर्मनी में मेरा वो जूनियर का गोल्ड था इंटरनेशनल। फिर उसके बाद एशियन एयर गन शूटिंग चैम्पियनशिप, उसमें भी गोल्ड। फिर धीरे धीरे मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं डीप चला गया शूटिंग में, लाइक कि इसको मैंने पैशन बना लिया कि बस यही करूँगा अब मैं। कि मतलब स्टडी तो चलो मेरा स्टार्टिंग से ही मतलब उतना अच्छा नहीं रहा था, बट शूटिंग में तो जब से ही शूटिंग स्टार्ट करी तो स्टडी बहुत कम हो जाती है, मतलब मेरे हिसाब से तो। फिर 2020 का नेशनल्स में फिर मेरा वो हो गया था, क्या कहते हैं उसको, सीनियर गोल्ड। एंड उसके बाद 2021 न्यू दिल्ली में वर्ल्ड कप था, वहाँ पे मैं कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो मैं वो खेल नहीं पाया। उसके बाद फिर 3 महीने के रेस्ट के बाद दोबारा फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। एंड उसके बाद फिर दोबारा एक मैच था नेशनल, उसमें फिर मैं गोल्ड जीता, सीनियर गोल्ड अगेन 2022 में सीनियर गोल्ड। तो उसमें फिर जूनियर की वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, वहाँ पे तब भी गोल्ड था वो, मतलब बैक टू बैक मेडल्स आ रहे थे। हाँ जी। अच्छा पाजी, एक चीज़ और है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आपके भी इस जर्नी में पिताजी का, परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा है। हालांकि इनिशियली वो नहीं मान रहे थे, लेकिन आपने उनको अपने तरीके से समझाया कि नहीं पाजी मुझे करने दो पापा जी। अच्छा, एक ये भी कहानी है कि आप उस दौरान गांव में वहाँ पे रहते थे, है ना? पापा जी आपको बस स्टैंड पे छोड़ देते थे, आप ट्रेन पकड़ के जाते थे, आते थे। इससे कितने टाइम तक आपको पहले बहुत लगा कि नहीं नहीं मुझे करना है, क्योंकि नया नया था, फिर बाद में आपको ऐसा लगने लगा कि मतलब यार क्या है, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, कुछ ऐसा आपको लग रहा था बोरियत टाइप से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी पापा को टाइम नहीं होता था, बिकॉज खेतों में काम का सीज़न के टाइम पे काफ़ी टक्का हो जाता था। तो मैं बाइक लेके वहीं पे अंकल की दुकान थी एक, तो वहाँ पे खड़ा देता था बस स्टॉप से। फिर वहाँ से बस लेके फिर मैं रेंज पे जाता था। तब तो स्कूल भी था मेरा। स्कूल टाइम में ऐसा था कि मैं 9 से नहीं 8 से 1 बजे तक स्कूल किया। उसके बाद फिर शाम को 1 घंटा आके घर पे फिर खाना खा के फिर उसी टाइम निकल जाता था ट्रेनिंग के लिए। तब मैं 1 घंटे का सफ़र हो गया, फिर वो बस में फिर आना वापस। फिर तो मैं रात को 9 बजे तक आता था वापस। सुबह के निकले हुए? हाँ जी, सुबह का निकला हुआ। दिन में मतलब स्कूल टाइम में मेरे को 1 घंटा मिलता था जब रोटी खाने का बस। रोटी खाने का 1 घंटा? रोटी खाने का सिर्फ 1 घंटा मिलता था, बाकी टाइम इनका ट्रैवल में जाता था और स्टडीज़ में जाता था। लेकिन ये जो स्ट्रगल था, चूँकि उस दौरान साधन भी इतने नहीं होते थे, मिल गई बाइक तो मिल गई, चले गए, है नहीं पाजी? तो अब देखो यहाँ से ये एथलीट निराश नहीं हुआ, इसका जो फोकस था कि नहीं मुझे करना है, वो फोकस इनको ड्राइव करता रहा। अच्छा पाजी, एक चीज़ और है कि
रेंज पर जो आपकी लाइफ है वो एकदम अलग होती है। रेंज पर बिताए गए पलों के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, और स्पेशली जब पेरिस ओलंपिक्स में आप रेंज पर थे, वो जो आपकी ज़िंदगी के कुछ पल हैं उसके बारे में बताइए। वैसे मैं सच बताऊं, मेरे को प्रेशर नहीं आया था, और मतलब मेरी बॉडी जवाब दे रही थी मैच के टाइम पे कि मतलब मेंटालिटी उतनी अच्छी थी उस टाइम पे। एंड बट वो ऐसा हो रहा था कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट वो शॉट अच्छा नहीं जा रहा, कि मतलब अपना बेस्ट मतलब 100% दिया मैंने वहाँ पे, बट वो शॉट नहीं जा रहा था। पता नहीं क्या चीज़ थी वो, बट उस चीज़ पे वर्क करूँगा। और जो रेंज का एनवायरनमेंट था लिटरली काफ़ी अच्छा था, बट अब वही चीज़ है, 60 शॉट का मैच आपको यहाँ पे भी है, 60 शॉट का मैच आपको वहाँ पे भी है। तो वो चीज़ आप अगर निकाल कर दो तो अपना बेस्ट देने की करते हो, बट इस बार थोड़ा मेरा बैड लग था। नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं मिलेगी, बट मैं यही बोलूँगा कि ओलंपिक रेंज का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा पाजी, मैंने सुना है कि आपके पास एक डायरी है, आप उसमें सब लिखते हैं, कहाँ कहाँ पे गए, कहाँ कहाँ पे खेले, क्या क्या किया। तो उस डायरी में आप पेरिस जाने के पहले कुछ लिखा था? हाँ जी, मतलब दिन की ट्रेनिंग से लिखता हूँ कि आज मैंने इतनी ट्रेनिंग करी है और उस ट्रेनिंग में क्या कुछ रहा था, किस चीज़ की कमी रही, तो नेक्स्ट डे वो चीज़ ना हो तो उस चीज़ पे वर्क करता हूँ। फिर वही सेम डे अगर इस चीज़ में कमी आ रही तो उस चीज़ उससे नेक्स्ट डे फिर उस चीज़ पे वर्क करूँ कि मतलब कमी ना आए किसी चीज़ की। आई एम श्योर कि उस डायरी में शायद आपने ये भी मेंशन आई एम श्योर किया होगा कि मुझे पेरिस से गोल्ड मेडल लेके आना है। क्या वो चीज़ आप, हाँ? ये थोड़ा मेंटालिटी पे फ़र्क डालती है। अगर आप सोचते हो गोल्ड तो आप मतलब चलो बहुत क्लोज भी चले गए, फिर आपको प्रेशर फील करा देगी क्योंकि अब तो गोल्ड बहुत पास है, अब ले आऊँगा ले आऊँगा ले आऊँगा। वो चीज़ गलत होती है, कभी वो चीज़ नहीं करी मैंने। बस ये उसमें लिखा कि मैं आई एम गिव माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट। अच्छा, आपने लिखा था। देखिए, यही होता है कि एक खिलाड़ी जब ये चीज़ तय करके जाता है कि मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छा प्रदर्शन आपको मेडल भी दिलाता है। सरबजोत ने भी वैसे ही किया। पाजी, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मुझे पता है आप थके हुए हैं। आखिरी के सिर्फ 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि टर्न अराउंड इंडियन शूटिंग का, है ना? आप तो चलिए अभी 5-6 साल 7 साल से आप प्रोफेशनली, 8 साल से, लेकिन 2012 है ना ओलंपिक्स में हमारा आखिरी मेडल था। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 मेडल हैं, एक मनु का, दूसरा आपका और मनु का, और तीसरा स्वप्निल का भी मेडल आ गया है। ये टर्न अराउंड आप कैसे देखते हैं? हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं उस दौर में नहीं था, लेकिन अब आप चूंकि शूटिंग के फ्रेटर्निटी में हैं, क्या कहेंगे उस पर? हाँ सर, मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो ओलंपिक से ज़्यादा कंपटीशन हमें नेशनल में मिलते हैं शूटिंग के अंदर। तो उसकी वजह उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है शूटर्स के ऊपर कि हमें अपना बेस्ट देना। तो वो मतलब बेस्ट इतना होता है कि लाइक ओलंपिक जितना कंपटीशन होता है उसके अंदर, बल्कि ओलंपिक से भी ज़्यादा वो मैच कंपटीशन होता है। तो वो एक तो मेंटेलिटी काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो जाती है और तभी मेडल आते हैं। उस टाइम पे कंपटीशन इतने नहीं थे, तभी इतने एक मेडल आया ये। बट मैं यही कहूँगा कि अब का जो कंपटीशन है वो काफ़ी बहुत आगे तक जा चुका है, बहुत ज़्यादा आगे तक। पापा जी का सपना पूरा हो गया? अभी नहीं, अभी नहीं। क्या है पापा जी ने? पापा का सपना तो नहीं, बट जो मैंने सोचा था उनके लिए वो करना है अभी मैंने, अच्छा, जो आपने सोचा था अभी वो करना बाकी है। आई एम श्योर वो गोल्ड मेडल है। ऑब्वियसली। अच्छा, आखिरी सवाल ये था मेरा कि आपको स्पीड बहुत पसंद है, बंदूक से निकली गोली, उसकी रफ्तार आपको पसंद है, और साथ में आपको कार बहुत पसंद है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक बढ़िया कार भी ली, लेकिन अब सरबजोत के उस कलेक्शन में वो फैमिली कार ली थी मैंने अभी ना। बट मैंने पापा को बोला था कि आफ्टर ओलंपिक मैं अपनी जो मैं चूज़ करूँगा कार मेरे को वही लेनी है। तो पापा ने बोला था कि हाँ ले लियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आफ्टर मेडल उनसे बात करी, कहते कि एक बार घर आ जा फिर बैठ के बात करेंगे, फिर कार ले लियो। मैं क्या, जब मैंने बोला था आपको कि एयरपोर्ट पे आती मैं कार बुक कर दूंगा, कहते इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वेट कर ले। मैं क्या चलो कोई नहीं। अच्छा, तो उनको बताया आपने कि कौन सी कार लेनी, कुछ मन में है? हाँ बता रखा है मैंने उनको। तो कौन सी है वो कार? अभी मैं शेयर नहीं करूँगा। अरे हिंट दे दीजिए। नहीं अभी नहीं। सीधा बताएंगे कि कौन सी कार ले ली। तो देखिए, सरबजोत जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि शौक से शुरू की गई चीज़ें आपको पोडियम तक पहुंचा सकती हैं। सरबजोत उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। शौकिया शूटिंग शुरू की थी, लेकिन ख़त्म की आकर ओलंपिक के पोडियम पर। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव, आज तक।